सुधीर कुमार पांडे जी। जी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से युवा विवेकानंद जी ने पूछा कि आपने भगवान को देखा है, तो परमहंस जी ने विवेकानंद जी को माता के दर्शन करा दिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि तब विवेकानंद साधारण युवा थे, कोई सन्यासी नहीं थे, लेकिन स्वामी जी ने उन्हें जगदम्बा के दर्शन करवा दिए। विवेकानंद जी को सन्यास लेना भी नहीं चाहते। आपने देखा कि विवेकानंद जी पर जो दृष्टि रामकृष्ण परमहंस जी की पड़ी, तो उन्होंने देखा कि पूर्व का साधन क्या हुआ, कितना बड़ा महापुरुष है, बस पर्दा हटाना है। सबको तो नहीं करा दिया ना। विवेकानंद जी के अलावा भी तो शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस जी के, सबको तो नहीं करा दिया। आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ो तत्व ना साधु दुरावे। बाहरी भेद से कोई मतलब नहीं होता है कि उन्होंने सन्यास बाद में लिया, नहीं। वो बहुत बड़े योगी पूर्व के थे, उनके पास तपस्या रूपी धन था, वो पवित्र ज्ञानार्जन के योग्य थे। एक बस झटके में पर्दा हटाया और शुद्ध ब्रह्म बोध ज्ञानी महापुरुष बना दिया। तो उनके पास सामग्री थी। बहुत से शिष्य थे, सबको जगदम्बा का साक्षात्कार कराया क्या, हम आपसे पूछते हैं। जैसे ध्रुव जी को 6 महीने में हो गए, तो सबको 6 महीने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? क्या ध्रुव जी जैसा कोई तप कर सकता है क्या? क्या ध्रुव जी जैसा द्वितीय कोई हो सकता है क्या? ऐसे महापुरुष जन अधिकार देखते हैं, अधिकार जैसा मिलता है वैसा अपने आप को खोलते चले जाते हैं। अगर अधिकारी नहीं है तो ऐसे तो भगवान भी अवतरित हुए, तो क्या भगवान को भगवान मान पाए क्या? दुर्योधन भगवान को भगवान मान पाया क्या? नहीं। अर्जुन को अधिकारी देख रहे हैं तो विराट रूप का भी दर्शन कराए, और दुर्योधन को जब विराट रूप का दर्शन सभा में करा रहे हैं तो कह रहे जादूगर, इसे बंदी बना लो। भगवान तो नहीं मान रहे ना। तो बात है कि विवेकानंद जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, साधारण जीव नहीं थे। रोल था साधारण का उस समय, पर जब दिव्य दृष्टि से देखा तो अधिकारी पाया, तो उन्होंने कर दिया। ये हम लोग पार्थिव बाहरी, जैसे यहाँ हमारे यहाँ जगदीश बाबा जी रहते थे, सिद्ध महापुरुष थे कालीदह में, तो उनकी सेवा में एक आए तो कहा कि बाबा हमको तो कुछ नहीं दिखाई देता। बोले देख ठाकुर गाँव में चरा रहा है, बंसी बजा रहा है, देख। तो ऐसे चपत लगाई, ऐसे जो ही ऐसे स्पर्श किया सोई देखा कि बहुत सी दिव्य गौवें और भगवान की दिव्य सखा और भगवान वंशी वादन करते हुए। ये क्या? अब उनकी साधना पढ़ के देखो, जो उनकी सेवा में थे, रात दिन भजन अधिकार। तो अधिकारी देखा तो छू दिया। और भगवत कितने ऐसे शिष्य उनकी सेवा में थे, सबको थोड़ी छू दिया, सबको थोड़ी दर्शन करा दिया। तो आप समझ रहे हैं ना, जो अधिकारी पुरुष होता है महापुरुष उसका पर्दा हटा करके ज्ञान प्रकाशित कर देते, और जो अधिकारी नहीं होता वो बहुत काल सत्संग और सेवा करे, तब धीरे धीरे वो उस अधिकार को प्राप्त होता है। महाराज जी, आज भी क्या ऐसे परमहंस जी और ऐसे विवेकानंद जी होंगे या ऐसा अधिकार? अब हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, और ये भी नहीं कह सकते हाँ नहीं। आप कहोगे आप बताओ कहाँ है? अगर हम कहें कि कोई है तो आप कहोगे कौन है, तो मानोगे आप, देख पाओगे आप, क्योंकि उतना अधिकार हो तो देख पाओगे। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कह रहे हो कि अगर है तो कहां है, तो आप मानोगे? मानोगे आप? अभी तो मानने में थोड़ा समय लगे, हो सकता है आगे मान जाऊंगा। कभी नहीं मान पाओगे, क्योंकि जो हमारी मान्यता बुद्धि की है वो एक अलग है, और जो हमारी दिव्य दृष्टि वो अलग होती है। तो समझ रहे हो ना, विवेकानंद के अंदर वो पावर था जिसको जागृत करना था। ऐसे हजारों संत हैं जो जड़ भरत जी और रामकृष्ण परमहंस की स्थिति को प्राप्त होकर पधार गए, जिनका कोई नाम नहीं जानता है। आप समझ पा रहे हो ना? ऐसे हुए कि जिनको कोई जान नहीं पाया और वो अपनी स्थिति से भगवत प्राप्त हो गए। हम किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? आप बोलो, आपकी मान्यता में किसको मानोगे कि वो विवेकानंद है और वो रामकृष्ण परमहंस है? क्या आप ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है? नहीं ना। तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को कैसे जान सकते हो आप? एक बात बताओ, जो पीएचडी नहीं पढ़े है, ककाहारा का विद्यार्थी है, वो पीएचडी के विषय को कैसे जानेगा? कैसे जानोगे? आप तो मान लो अपने को इस बात में कह करके कि कुछ समय लगेगा, तो वो कुछ समय बुद्धि से ही तो लगेगा ना। तो बुद्धि से वो जाना नहीं जाता, वो तो स्थिति है। तो स्थिति प्रज्ञ के बिना जाना नहीं जा सकता। तो क्या थोड़े दिन में तुम स्थिति प्रज्ञ हो जाओगे? अभी भाव से आप रामकृष्ण परमहंस जी का कहीं भी भाव कर लो, अगर वहां से आपको अनुभूति ना होने लगे, तो बताना रामकृष्ण परमहंस कोई व्यक्ति नहीं थे, ब्रह्म स्वरूप थे, परमात्मा स्वरूप थे। तो उनको कहीं भी देख सकते हो। तो आपके अंदर विवेकानंद नहीं, इसलिए रामकृष्ण परमहंस को कभी देख ही नहीं सकते, और रामकृष्ण परमहंस की भावना में नहीं आ सकते। हमारा सवाल होता मानी संख्या से,
हल होता है। हम कहीं मान लेते हैं, वहीं से हमारा सवाल हल होता है। एक ही परमात्मा तत्व तो सर्वत्र व्याप्त है, एक जगह मान लो, कहीं मान लो, और वहीं से शुरू कर दो उनकी बात पर चलना, तो सब जगह वही है, ऐसा अनुभव में आ जाएगा। आप रामकृष्ण परमहंस जी की वाणी पढ़िए, आप उनके अनुसार चलिए, तो आपके अंदर विवेकानंद जागृत हो जाएगा। विवेक का आनंद, विवेकानंद किसी व्यक्ति का थोड़ी नाम है, वो तो रूप रख करके थोड़ी देर के लिए लीला की, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी सबको विवेकानंद बना रहे हैं, सबके अंदर विवेकानंद प्रकट कर रहे हैं। आपके अंदर विवेकानंद जागृत हो जाएगा तो आप रामकृष्ण परमहंस को देखोगे ब्रह्म बोध प्राप्त महापुरुष, और जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, और ब्रह्म सर्वत्र है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो जहां चाहो वहां रामकृष्ण परमहंस को देख लो। तो अभी दृष्टि नहीं भाई, जब तक चश्मा नहीं, दृष्टि नहीं, तो कैसे पहचान पाओगे।